में कपड़े नहीं पहनता था। अच्छे दिन आए आप मानते हैं? अरे एक मिनट इधर आ जाइए। अरे आज मैं दिखाई दूँ, ये देखिए, अब ये देखते हैं 2014 से पहले किसके अच्छे दिन आए हैं। ये पत्रकार के ये हैं PRB वाले दानिश अंसार, और इनके चैनल पे जाइएगा तो आइए सामने। अपने चैनल का आप कौन सा फेस हैं? आप कौन सा फेस हैं? आप फेस हैं, आपके नरेंद्र मोदी जी फेस हैं। आपके कारण नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं। ध्यान रखिए, अगर देश का बेड़ा गर्क करा है तो देश के पत्रकारों ने। और देखिए सुनिए, हाँ, मतलब आप, हाँ एक बात बताइए। बोला था कृषि बिल वापस ले लूंगा इस महीने के अंत तक, इससे पहले ले लिया, ये सच है। एक मिनट सुनिए, मतलब आप मानते हैं कि एक बात को छोड़ के बाकी सारी बात प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, आप मानते हैं? द मिथिला के पत्रकार ने ये कहा, और मैं आपका सम्मान करता हूँ, बिल्कुल सम्मान करता हूँ कि आप जैसे पत्रकार, चलिए मानते तो हैं, मेरे को लगता है आपको कुछ लेन देन में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया होगा, इसीलिए आपने उस बात को एक्सेप्ट करा। हमेशा लेन देन पे आप क्यों चले आते हैं? बिल्कुल करेंगे भैया, इस बात की बात। फंडिंग सही समय पे मेरे को कांग्रेस को से फंडिंग मिलती है? नहीं, मेरे को आपको भाजपा फंडिंग करती है, आपको आरजेडी करती है। मैं चलिए, मैंने आज ये कहता हूँ, मेरे को चलिए, मैं आपने उठाया ना, रुक तो लीजिए, आप रुक तो लीजिए। आपको फंडिंग मिलती है, अगर मैं कहूँ मेरे को मिलती है, आपको मिलती है क्या? चलिए, मैंने कहा मुझे मिलती है, आपको मिलती है, मतलब आप इस देश के अंदर चौथे पत्रकार, सुनिए, चौथे स्तंभ के दलाल पत्रकार हैं द मिथिला वाले पत्रकार। सुन लीजिए, इनको है बंगाल बिहार कहाँ से पैसा आता है? आपके पास पैसा कहाँ से आता है? एक मिनट, आप भी आइए, देखिए पूरे पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार आइए, आपको कहाँ से मिलता है? अभी PRB वाले दानिश अंसार हैं, ये भी बैठे हैं, ये भी इन्होंने पूछा कि आपको घूमने का पैसा कहाँ से मिलता है? आपके पास पैसा कहाँ से आता है, जरा ये बताइए, आपके पास पैसा कहाँ से आता है? आप भी TRP स्कैम घोटाला करते हैं, आप भी TRP स्कैमर घोटाले हैं। बताइए ना, आपको ऐसे इतने पैसे की गर्मी कौन सी आपकी? अरे भाई, मेरे को कौन सी? एक मिनट सुनिए, मुझे एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट। मैं गया लखनऊ, ठीक है, मैं गया आगरा, ठीक है, तमाम सभी लोग गए थे वहाँ पर, लखनऊ आगरा गए, तो मतलब मेरे पास में खुद के इतने पैसे भी नहीं है कि मैं लखनऊ और आगरा जा सकूँ, इतने पैसे भी नहीं है। और आप एक बात मुझे बताइए, जब आप ना पहले पुरानी फोटो उठा के देख लीजिएगा, जब आप भाजपा की दलाली नहीं करते थे ना, उस टाइम पर भी मोहित शर्मा जी सब जगह जाते थे, ठीक है ना, तो एक बार जाइएगा पुरानी सोशल मीडिया पर जाकर देखिएगा, आपको भाजपा से दलाली मिलती है और आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो मुझे बताइए। घर में रह के आप आते हैं, फंडिंग आप लेते हैं और बदनाम हम लोग को करते हैं। किसके घर पे? अभी कहाँ थे आप? बिहार में थे? हाँ, क्यों थे? किसके घर पे? अरे भाई, मेरे तो, मैं सुनिए, मेरी फोटो तो आपने, मेरी तो तमाम फोटो तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने पार्टी ज्वाइन करी है। अब आपकी सुनिए, अब आप मतलब जितने भी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, सबसे दलाली खाते हैं। सारे विपक्षी आपके सपोर्टर हैं और बीजेपी आपके विरोधी है। हाँ, बीजेपी तो मेरी कट्टर विरोधी है, बीजेपी एकदम मेरी कट्टर विरोधी है, मैं तो कहता हूँ बीजेपी एकदम मेरी कट्टर विरोधी है। उसने फंडिंग नहीं आप किया एक बात सुनिए, आपके चेहरे में इतना डिस्टर्बेंस क्या है? नहीं है तो आप सभी लोग पीछे से क्यों वार्ता करते हैं? आप सामने आइए ना, जनता भी तो आप जैसे दलाल लोगों का चेहरा देखना चाहती है। आइए, मोस्ट वेलकम। अरे मोस्ट वेलकम है सर। विरोध कर दलाल हो गया। अरे आपने जब कहा तो आप आइए ना, आइए, अरे आप आइए ना सर, आपकी भी तो लोकप्रियता, आइए ना, देखिए आते भी नहीं आप तो सामने। अरे अब मैं कलाकार तो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको आप लोग समर्थन करते हैं। फंडिंग पे विरोध कर रहे हैं, करते रहिए। फंडिंग पे ग्रोथ। अब एक बात सुनिए, अगर आप फंडिंग के ग्रोथ की बात करेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ऐसा है कि इस देश में एक ऑफिशियली चीज़ है, वो है मानहानि का मुकदमा। अगर आपने फंडिंग की बात करी तो भैया मैं सबसे पहले ये करूंगा कि आप एक मिनट रुक जाइए, पहले सुन लीजिए। मैं मानहानि का मुकदमा आपके ऊपर ठोकूं कि आपने कहा कि मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी है। पहली बात ये कि मैंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, चाहे फिर वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, या कोई सी भी पार्टी हो, मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। अब आप कहते हैं कि मैं आपके ऊपर लगाता हूँ, तो आप भी ठोकिए। लेकिन मोहित शर्मा, 2014 के बाद जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके ही अच्छे दिन आए हैं। अच्छा, आप मेरे से ज्यादा अच्छे दिन तो आपके और पत्रकारों के आए हैं, नहीं मेरे पे कैसे अच्छे दिन आए? क्यों? मतलब 2014 से पहले मैं कपड़े नहीं पहनता था। नहीं, 2014 से पहले मैं कपड़े नहीं पहनता था। अच्छे दिन आए आप मानते हैं? अरे एक मिनट, इधर आ जाइए। अरे आज मैं दिखाई दूँ, ये देखिए, अब ये देखते हैं 2014 से पहले किसके अच्छे दिन आए हैं। ये पत्रकार के ये हैं PRB वाले दानिश अंसार, और इनके चैनल पे जाइएगा, और अभी देखिए भगते हुए गए हैं, इनके चैनल पे जाकर देखिएगा इन्होंने कितनी बार जैकेट पहनी है। अच्छे दिन तो आप जैसे दलाल पत्रकारों के आए हैं। ये देखिए 150 रुपए का जैकेट, ये अब बता दें 150 रुपए का जैकेट। अरे भैया, इतना आप घोटाला करते हैं? माना आपको सत्ता से पसंद है, एक्सेप्ट करिए, आपने देश की सारा बेड़ा गर्क कर दिया और आप सामने आने से डरते हैं। आपको
शर्म नहीं आती? अरे सामने आने से नहीं डर रहा हूँ मैं, तो दूसरा आइए सामने। मैं एक फेस हूँ अपने चैनल का, मैं आप दूसरे कौन चैनल सा पे फेस हैं? आप कौन सा फेस हैं? हैं? आप फेस हैं, आपके नरेंद्र मोदी जी फेस हैं। आपके कारण नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, ध्यान रखिए। अगर देश का बेड़ा गर्क करा है तो देश के पत्रकारों ने। और देखिए सुनिए, कि मैं आऊंगा, ये आप तो आप ही के कारण आएंगे। दिन के बारे में हाँ, आप ही आप ही का मतलब जो दलाल पत्रकार है, अच्छा। सभी को नहीं कह रहा। नहीं। कुछ जो पत्रकार है ईमानदार है उनका सम्मान भी है। किसी के अच्छे दिन आते हैं तो इसमें खुश होना चाहिए। अगर हमने कह दिया आपके अच्छे दिन आए, अच्छा। इतना बाबला क्यों मच गया? तो आ गया। मेरे अच्छे दिन सुनिए, मेरे अच्छे दिन कोई आज ही थोड़ी आए हैं। मेरे तो फादर का बिजनेस था, जो बल्कि मोदी जी के अच्छे दिन के कारण वो बिजनेस में भी कमी आ गई, कटौती आ गई। मेरे तो अच्छे दिन कहाँ से आए हैं भाई? मैं सुनिए, मैं लॉ की स्टडी करता हूँ, ठीक है, कोर्ट भी जाता हूँ। अब कोर्ट से तो पैसा मिलता है, ये आपको पता है, इंटर्नशिप करते भी हैं और केसेस वगैरह आते हैं, उसमें भी पैसा मिलता है। इसके अलावा मेरे अदर वर्क भी हैं। अब आपको सारी बातें तो बताऊंगा नहीं। कब इस जाते हैं तरीके से- आप? तो हमेशा चैनलों पे रहते हैं। अच्छा। कभी अयोध्या रहते हैं, कभी बनारस रहते हैं, कभी एक बंगाल, बात कभी शायद बिहार। आपको पता नहीं है, हाँ। क्योंकि मोदी जी की चाटुकारिता में या दलालगिरी में आप इतने लीन हो जाते हैं, आप ये भी भूल जाते हैं कि पिछले 2 साल से इस देश के अंदर स्कूल कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, एग्जाम्स भी नहीं हुआ है, प्रमोशन कर दिया गया है, भूल गए हैं। ये आप भूल गए नुकसान हो जाएगा, हैं। फिर फेल कर जाओगे आप। ऐसे में तो फेल कर एग्जाम जाएंगे, में ऐसे कैसे फेल तैयारी कर करो ना, आप इधर जाएंगे? कहाँ भटक भारत रहे हो? देश में कौन सा स्थान है पत्रकारिता का, जरा बताइए आप, बताइए। पीआरबी वाले दानिश अंसार बताएंगे जरा, बताइए क्या स्थान है? बता दिया। अरे आपको नहीं पता क्या? अरे एक मिनट, आपको नहीं पता क्या? आपको नहीं पता था? मतलब आपको अपने काम का पता नहीं, आप फेल हो जाएंगे। आपको मेरी बड़ी चिंता है कि मैं फेल होऊंगा या मैं पास होऊंगा। मैं चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। ये डिग्री का अलॉटमेंट, सुनिए, ये डिग्री का अलॉटमेंट, ये डिग्री का अलॉटमेंट ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए, फर्जी डिग्री का, वरना प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री को नहीं दिखाते। और अगर फर्जी डिग्री से सब लोग अलॉट हो जाएं, पानी की जरूरत मुझे नहीं, आपको हो तो चाहिए। नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है, आपको जरूरत हो तो पिला देते हैं पानी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसान आंदोलन में खड़े हैं, आपको पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, और मुफ्त का खाने की तो आपकी आदत ही है, खा ही रहे हैं आप। चाहे किसान का खाएं, चाहे सरकार का खाएं, दोनों का ही मुफ्त का खा रहे हैं आप। लेकिन जिस जनता के पैसों को आप खाते हैं, आपका फर्ज है कि उस जनता के पैसे को भी अदा करें। हम तो भाई आपके तो आवाज आपका दिखाने काम है लगातार सत्य को दिखाने का। किसान आंदोलन को दिखा रहे हैं, आप कैसे कह देंगे? कुछ चलिए, आरोप लगा देंगे। एक मिनट, देखिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए मोदी शर्मा ऐसा ना करें। मोदी जी ने आज मन की बात में क्या कहा है, जरा ये बताइए। आप तो सुनते ही नहीं मन की बात, फिर नहीं, कैसे आपसे सुनिए? पूछ आप रहा कहते हैं हूँ। आप अरे मैं सुनते तो ही नहीं, आपसे आप कह रहा हूँ, सुनिए। आपसे गलती पूछ रहा हूँ। सुन ली क्या? मैंने फिर भैया कान में आपके बाबा रामदेव की कान में डालने की दवा डलवाऊँ आपके कान में? मैंने आपसे पूछा कि उन्होंने क्या कहा है। मैंने नहीं सुना, मैं तो अभी यहाँ फील्ड में हूँ। आप नहीं सुना? नहीं सुना। ठीक है, तो मोदी जी ने कल क्या कहा था, जरा ये बताइए। क्या कहा था मोदी जी ने? क्या कहा था बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं भाई। आप तो एयरपोर्ट का सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो और आप ये बताइए कि किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने क्या कहा था, बताइए। ये आप इम्तिहान लीजिएगा, मेरा अरे इम्तिहान नहीं, देख लीजिए, ये देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी कल क्या कहते हैं, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कहता है, यानी ये इनको याद है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा क्या कहता है वो आपको याद नहीं है। देश में आज क्या हुआ है? कुछ नहीं करेंगे। अरे आज देश में क्या हुआ है? संयुक्त किसान आज देश में क्या हुआ? आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ? आपको मिल गया ना, फिर दूसरा आज उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? चल रहा है भैया इम्तिहान, अरे इम्तिहान तो हो ही नहीं रहे हैं। इम्तिहान के तो सुनिए, इम्तिहान के तो पेपर लीक हो रहे हैं, इम्तिहान के तो पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार पेपर नहीं संभाल पा रही तो देश का खाक संभालेगी। इम्तिहान के तो पेपर लीक हो रहे हैं। नहीं होता था किसमें? पिछली सरकार में पेपर लीक नहीं होता था। मतलब पिछली सरकार चोर थी, तो अगर आपको बिठाया गया तो आप भी चोरी करेंगे। आप मानेंगे ना, आप जिसका समर्थन करते हैं वो चोर है। मतलब आप फिर मानते हैं किसानों के पास ऑप्शन क्या, आप बताइए। मैंने किसको समर्थन करा? आप समर्थन करते ही हैं। आप बंगाल गए थे ममता बनर्जी को समर्थन करने के लिए, किसान अपराध है समर्थन करना। मतलब मोदी जी को अगर मैं समर्थन करता हूं तो ठीक है, अभी तो बाकी किसी को करूं अभी तो आपने कहा ना कि मैं समर्थन नहीं अगर करता हम हूं। भाजपा को समर्थन करें तो मैं ठीक हूं, वरना मैं गलत हूं, ये कह रहे हैं आप समर्थन करते हैं। आप अरे भैया मेरे देश बंगाल के में समर्थन किया, किसान नेता ने समर्थन किया। हाँ बिल्कुल यूपी में क्या किसको समर्थन कर रहे हैं आप? किसको? कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी किसको कर रहे हैं? ये आपको पता है कि देश के अंदर किसी से ये भी जानना कि आप किसको समर्थन करेंगे या वोट देंगे एक कानूनन अपराध है, और इसके तहत आपको सजा भी हो सकती है। किसान की ये बात आपको पता है? ये किसान नेता ने कहा था। क्या किसान नेता ने कहा था? जब कलकत्ता में कहा था ना, तो कलकत्ता हो गया। अभी यूपी चुनाव की अनाउंसमेंट हुई, क्या कहेंगे? अनाउंसमेंट हुई है यूपी चुनाव आपको की। देश देखता है ना। मेरे एक वोट से सुने, आइकॉन मानते हैं लोग, तो आप बताइए ना। एक सेकंड, मोहित शर्मा को आइकॉन मानती है पब्लिक, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मोहित शर्मा क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे कि किसके साथ जाए, समाजवादी को वोट दे या कांग्रेस को वोट दे? मैं तो मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि भाई बंगाल, एक सेकंड,
बंगाल में इन्होंने कहा था खेला होगा, इसका मतलब कि ममता बनर्जी को समर्थन क्या था? बिल्कुल ममता बनर्जी में को नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या यूपी में फंडिंग अभी तक आई नहीं है या क्या मामला है, या फंडिंग आने के बाद नाम लेंगे मोहित शर्मा? देखिए मेरे पास फंडिंग ना तो कोई आई है, ठीक है, और आपके पास आई है फंडिंग, ठीक है ना, आपके पास मोदी जी की तरफ से आई है, तभी तो आप मोदी जी को देखिए, तब से मैं इनको बुला रहा था, सामने नहीं आए, लेकिन जब मोदी जी को बोला गया तो इनको ऐसी मिर्ची लगी जैसे मोदी जी को ना बोल के आपके डैडी को बोल के गया। समर्थन सुनिए, समर्थन देने का हक और अधिकार इस देश की जनता को है, और जो मजबूत विपक्ष होगा, अगर मजबूत विपक्ष अखिलेश यादव होंगे, अगर मजबूत विपक्ष प्रियंका गांधी होगी, नहीं फंसेंगे, जनता को आगे कर देंगे, जनता तय करेगी भाई, गजब बात है। मजबूत विपक्ष अगर प्रियंका गांधी जी होंगी, अखिलेश यादव होंगे, मायावती होंगे, असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे, या कोई भी होगा, तो उसको समर्थन किया जाएगा भाई। अगर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ओवैसी को समर्थन कर, आपने बोला मतलब इतने सारे लोगों में आपको ओवैसी सुनाई दिया, मायावती नहीं सुनाई दी, आपको अखिलेश यादव नहीं सुनाई दी, आपको प्रियंका गांधी नहीं सुनाई दी। मैं तो कहूँगा, अरे मैं तो यूँ कहूँगा आपसे, नहीं, मैं तो कहूँगा सारे विकल्प दीजिएगा ना, आपने बंगाल में विकल्प दिया था। मैं विकल्प दे रहा हूँ ना, मैं विकल्प पे कहूँगा कि सारी पार्टियों को एक साथ लड़ना चाहिए, सारी पार्टियों को एक साथ लड़ना चाहिए। बाकी दलाली का विकल्प तो आप जैसे पत्रकारों पर है, और ऑफिशियली तौर पर है आप जैसे पत्रकारों पर। मतलब सवाल का जवाब नहीं रहा, आपको राज्यसभा बनना है, आपको राज्यसभा बनना है, अच्छा, पत्रकारों को नहीं बनना, दिक्कत नहीं है, पत्रकारों को नहीं बनना, तो आप रजत शर्मा क्या है ये बताइए, सुभाष चंद्रा क्या है ये बताइए। अच्छा, तो आप वो पत्रकार नहीं है, किसको? पत्रकारों को ज्यादा बनना है, पत्रकार जो दलाली करते हैं ना उनको राज्यसभा बनना है, या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है। और अगर क्यों अरे भैया बेबाकी से नहीं, आप सवाल को जवाब को तो सुनते जाइए। देखिए पत्रकारों को शौक है दलाली करने का, दलाली करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिनके कारण ये स्तंभ जिंदा है उनको मतलब आप बदनाम करिए। अगर सचमुच मोहित शर्मा चाहते हैं कि भाजपा ना है, तो मोहित शर्मा को एक विकल्प देना पड़ेगा। तो मैं विकल्प देता हूँ ना, नहीं मैं विकल्प देता हूँ। मोहित शर्मा ने बंगाल में एक विकल्प दिया था, कहा था खेला होगा और ममता बनर्जी सरकार बनाएंगे। हाँ। तो उसी तरह आपको साफ सुथरी लफ्जों में बिना कोई भेदभाव के एक विकल्प दीजिए, एक नाम दीजिए कि इसकी सरकार बननी चाहिए। हाँ। नहीं, हाँ तो मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि ताकि वोट का पोलराइजेशन ना हो, तो जितने भी विपक्ष, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, आप अपने दिल से बता रहे हैं या मेरे दिल से? आप तो भाजपा चाहते हैं, आप तो भाजपा चाहते हैं ना, आप भाजपा चाहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ छोड़िए, आप क्या क्यों आप नहीं चाहते? आप भी तो आप भाजपा चाहते हैं। मोहित शर्मा क्या चाह रहे हैं भाई? आपको भी तो सुनते हैं, आपको भी तो सुनते हैं। हाँ बिल्कुल देंगे आप। अरे भाई ये मेरा नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ अगर विपक्ष सुने इस बात को तो पूरे विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, ताकि वोट का पोलराइजेशन ना हो, वोट बटे ना, डिवाइड ना हो, ताकि भाजपा एक तरफा हारे, अनुसार गठबंधन कर लिया जाए। हाँ एकदम अच्छा बिल्कुल। आप स्टार प्रचारक बनेंगे फिर? किसमें? देखिए मैं स्टार प्रचारक बन सकता हूँ विपक्ष की तरफ से, लेकिन मैं बनूं या ना बनूं मेरा नहीं पता, लेकिन आप भाजपा के स्टार प्रचारक बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि आपको दलालगिरी का अवार्ड, देखिए एक पद्मश्री विकल्प बताने के लिए, एक पद्मश्री अवार्ड और एक दलालगिरी अवार्ड। सर दलालगिरी अवार्ड का आपको कांग्रेचुलेशन। राज्यसभा ले रहे हैं, आप साफ कीजिए, विकल्प दीजिए। राज्यसभा ले रहे हैं या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर, बंटवारा ना हो, राज्यसभा या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर, राज्यसभा या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर। एक और देखिए वन बाय वन जितने भी ऑडियंस है, जो देखने वाले लोग हैं, वो आप खुद तय कीजिए, जो पीआरबी के रिपोर्टर थे वो और मोहित भाई। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा ये कपड़ा है 200 रुपए का, ये पैंटालूम्स का कपड़ा, आप समझिए फंडिंग किसको हो रही है, ये पैंटालूम्स का है, आप समझिए फंडिंग किसको हो रही है। ये वॉच देखिए, वॉच देखिए राडो का है, फंडिंग किसको हो रही है? द मिथिला के हाथ में वॉच देखिए, है क्या? नहीं है ना? आप खुद तय करके बताइए कमेंट्स करके, फंडिंग किसको है? बंद होगी, अब अगर वीडियो बंद होगी, अब अगर वीडियो बंद होगी तो समझ लीजिएगा। ये देखिए, अब देखिए आप हमारे देश के पत्रकार आपको और देश को कैसे पागल बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शर्ट है पैंटालून्स की, आप पढ़ लीजिए पैंटालून्स की शर्ट है क्या। आज आपको दिखाते हैं, दिखा नहीं रहे हैं, अरे सीना तो मोदी जी 56 इंच का नहीं है, ये दिखाइए पैंटालून्स की शर्ट है। कहा ये घड़ी राडो की है, पढ़ना आता होगा आप सभी को दिखा देता हूँ घड़ी खोल के ही, चाहे आज घड़ी तोड़नी पड़े, लेकिन आपको दिखाएंगे कि ये घड़ी राडो की है। ये देख लीजिए अंदर क्या लिखा है, इसमें लिखा टाइमैक्स, पढ़ के दिखाइए, पूरे देश को दिखाइए। ये देखिए कितना झूठ बोलते हैं लोग। ये इन्होंने कहा कि ये 150 रुपए, इन्होंने फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि ये पैंट लेविस की, कहाँ है पैंट पे लिखा हुआ, बताइए। झूठ बोलने का काम आप जनता के सामने रखिए, इतना मत झूठ बोलिए। झूठ क्यों बोलते हैं? और अगर आप ये जो झूठ बोला है, अगर मैं चाहूँ तो आपके ऊपर अभी इस बात को लेकर मुकदमा दर्ज कर सकता हूं, क्योंकि ना तो ये पैंटालून्स का कपड़ा है, ना ये राडो की वॉच है, और ना ये लेविस की वॉच है, ठीक है ना? हाँ तो लगाएंगे धारा, आप जैसे दलाल पत्रकारों पे भी लगनी चाहिए। तो ये लोग जो झूठ और भ्रम, और ध्यान रखिए अगर वीडियो मत कट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।